अब वो जिन्नत का वाकया बताऊं या बात खत्म करूं? मौलाना इस्माइल, मैं समझा ये मेरा साथ देगा नहीं देता। एक शख्स मक्का मुकर्रमा में, नाम राफे, बोलो नाम, मक्का मुकर्रमा में लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मजबूत अपने कबीले के सरदार, बोलो क्या नाम? राफे। ये नाम रखना बहुत अच्छा है। ये मक्का मुकर्रमा में ये कहीं सफर पे जा रहे हैं, बोलो कहीं सफर पे जा रहे हैं। अब ऊंट का सफर, उस जमाने में ऊंट होते थे, अच्छे अच्छे ऊंट होते थे। ऊंट का सफर, मौलाना फिरदौस ऊंट के सफर पे जा रहे हैं। नाम क्या बताया मैंने उनका? राफे। ऊंट पे जा रहे हैं। अब जा रहे पूरा दिन चले, खाए भी पिए भी, क्योंकि अल्लाह ने दिया था, बहुत माल दौलत दिया था। ये राफे गए, रात का वक्त हुआ। अब रात का वक्त हुआ, उन्होंने रात का खाना खाया, रात का पानी पिया और अपने ऊंट को भी खिलाया, अपने ऊंट को पिलाया, फिर ऊंट को बांधा। वो जमाने में जब लोग सफर करते थे और रात का वक्त होता था ना, तो एक दुआ पढ़ते थे वो लोग। उस जमाने में दुआ, क्या दुआ पढ़ते थे मालूम? आऊदु बिसय्यिदी मिनल जिन्नी फी हादल वादी। यानी कहते थे ये पूरे जंगल में जितने जिन्नात थे, उसमें जिन्नातों का जो सरदार है, उससे हम हाथ जोड़ के पनाह मांगते हैं कि हमारे ऊपर हमला न करे और न अपने साथियों को हमला करने दे। ताऊदु बिसय्यिदिल जिन्नी मिन हादल वादी। यानी ये अरबों का रिवाज था, जब भी रात होवे और जंगल में जावे, अपने ऊंट को बांधे, अपने सामान को रखे और ये दुआ जरूर मांगे कि भाई ये मैं जंगल में आ गया हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं जंगल में आ गया हूँ और जंगल में मेरे को मालूम है बहुत से जिन्नात होंगे, बहुत बड़े बड़े जिन्नात होंगे, लेकिन जो जिन्नातों का सरदार है उसके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ कि वो खुद भी मेरे को तकलीफ नहीं पहुंचावे और अपने साथियों को भी कहवे कि मुझे तकलीफ। तो इनका ये था कि ऐसा अगर बोल दो तो रात को जिन्नात आने वाला नहीं। अब राफे कहते मैं क्या हो गया? अरे बोलो ना, रात हो गई तो क्या हो गया? सो गया, थका हुआ था, नींद आ गई। कहा मैंने ख्वाब में देखा एक जिन्नात आया, ख्वाब में देखा मैंने कि एक जिन्नात आया और वो जिन्नात आया और मेरी जो उठनी है ना उसके ऊपर यूं नंगी तलवार मारने लगा। कहते मैं चौंक के उठा। भाई चौंक के तो हम लोग भी उठे होंगे, कभी कभी उठे कि नहीं उठे? अरे उठे कि नहीं उठे? वो मैं जो करता हूँ करना नहीं। एक मरतबा मैं भी रात को चौंक के उठा, मेरी बीवी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा तेरे को देख लिया, ख्वाब में तेरे को देख लिया। ऐसा करना में ना बहुत झगड़ा हो जाएगा। तो वो हजरत राफे जो है ना चौंक के उठा तो देखा कुछ भी नहीं, कोई जिन्नात भी नहीं है, कोई नंगी तलवार भी नहीं है, उठनी अपनी जगह पर बराबर है, मैं अपनी जगह पर सोया हूँ। समझ गई है तो ख्वाब है, ड्रीम है, एक सपना है। राफे कहते मैं फिर सो गया, वही रात को कहते दूसरी मरतबा में सो गया। कहा सोया, गहरी नींद सोया कि फिर मैंने देखा कोई जिन्नात आया, नंगी तलवार लेकर आया और मेरी उठनी के ऊपर यूं करके हमला करने लगा। और राफे कहते मेरी आंख खुली तो मैं चौंक कर देखा। राफे कहते लेकिन अभी थोड़ा हकीकत था, क्योंकि मेरी उठनी भी कांप रही थी, कपाट उसके बदन पे थी, झुनझुनाहट उसके बदन पर थी, मेरी उठनी पूरी थर थर कर रही थी। कहते मैंने उठनी के ऊपर थोड़ा पानी डाला, थोड़ा अपने ऊपर पानी डाला, लेकिन देखा तो दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं। राफे कहते फिर मैं क्या हो गया? हाँ, वो लोग बड़े हिम्मत वाले होते, हम हुए तो सोए भी नहीं, वो टाइम पे सोए। राफे कहते मैं सो गया। कहा तीसरी मरतबा फिर मैंने देखा वो जिन्नात लंबा चौड़ा, कहाँ चेहरा, कहाँ हाथ, कहाँ पाँव और नंगी तलवार लेकर वो आ रहा है, मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहते मैं उठा तो वाकईतन वो मेरे सामने था। कौन? देखना है आपको? मेरे को किसी ने कहा कारी साहब आप बताएंगे? मैंने कहा मैं तो बताऊंगा, तू देख पाएगा? कहीं मरवर गया तो मेरा क्या होगा? वो जिन्नात सामने, बिल्कुल राफे के सामने। किसके सामने? राफे। तो जिन्नात जब सामने आया तो राफे कहते मैं घबराया। उस जिन्नात ने कहा घबराओ मत, तुमने शुरू में क्या कहा था कि जिन्नातों के वादी है, इसमें जो जिन्नातों का सरदार है उसके सामने हाथ जोड़ के तुमने पनाह मांगी। हाँ मैंने पनाह मांगी, कहा मैं ही हूँ, जिन्नातों का सरदार मैं हूँ। तुमने मुझसे पनाह मांगी, लेकिन मुझसे पनाह मत मांगो। पनाह मांगना हो तो ये दुआ मांगो, ए मोहम्मद के परवरदिगार मुझे पनाह अता फरमा दे। तुम्हें ये दुआ मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनल जिन्नि फी हादल वादी। वो जिन्नात ने कहा ये दुआ मांगो, ए मोहम्मद के पैदा करने वाले, मोहम्मद के रब, ए मोहम्मद के रब, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, इस वादी के जिन्नातों की शरारतों से मुझे बचा ले। ये दुआ चाहे तो हम अपने घर में पढ़े, चाहे तो जंगल में पढ़े, चाहे तो दुकान में पढ़े, चाहे कारोबार में पढ़े, जिन्नात की कभी भी शरारत हमारे सामने नहीं आएगी। क्या दुआ पढ़ेगा? अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा रब्बा मोहम्मद, ए मोहम्मद के रब, ए मोहम्मद के परवरदिगार, आऊज़ु बिका, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिन हादल वादी मिनल जिन्नी, ये जिन्नातों की वादी से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो राफे ने कहा मैं समझ गया, तुम जो दुआ कह रहे हो समझ गया, लेकिन पूरी दुआ में ये समझ में नहीं आया कि मोहम्मद कौन है। राफे तो मक्के मुकर्रमा के, मक्का मुकर्रमा में कहते मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मोहम्मद कौन है। तो जिन्नातों के सरदार ने क्या कहा मालूम, मोहम्मद वो है जिन पर हमने ईमान कबूल कर लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो राफे ने कहा वो है कहा यहाँ से तुमको यसरिब जाना होगा। मदीना का नाम पहले यसरिब था, कहा तुमको यसरिब जाना होगा, बाद में इसका नाम मदीना हो गया, मुनव्वरा हो गया, मैमूना हो गया, तय्यबा हो गया, ताबा हो गया। पहले नाम तो यसरिब था, कहा यसरिब जाना होगा, वहां जाके अता पता मालूम करो, और जो मोहम्मद मिले सबसे पहले जाकर माफी मांगना और उनके हाथ पर ईमान कबूल कर लेना। राफे कहते सुबह का जैसा उजाला हुआ, मैं अपने ऊंट पर बैठा, कोई सफर नहीं, कुछ नहीं, मुझे यसरिब जाना है। पूछते पूछते कहते मैं यसरिब गया, 500 से 600 किलोमीटर का सफर किया। यसरिब में जाकर पूछा मन हुआ मोहम्मद, मन हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद कौन है? क्या मुझे पता मिला। मैं जैसे गया मैंने जाकर कहा मुझे माफ करना मेरे प्यारे नबी, मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी ने सुनना, ये मैं शान बता रहा हूँ, हमारे नबी ने फरमाया अच्छा तुम तो राफे हो, तुम तो राफे। अब तो हम कहेंगे हजरत राफे रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे नबी ने कहा तुम तो राफे हो। हाँ मैं राफे हूँ। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो कहा क्या हुआ रात में आप आए यहाँ इतना लंबा सफर करके, उससे पहले रात में क्या हुआ? कहा वो वादी थी, वादी, उसमें वो जिन्नात आया। हमारे नबी ने कहा तुम कहोगे या मैं कह दूं? तुम कहोगे या मैं कह दूं? तो आप ही कह दे। और राफे कहते अल्लाह की कसम एक एक मोड़ जो मेरे साथ में गुजरा था मेरे नबी ने सब बता दिया। और सब बताने के बाद कहा आज तक इंसानों के जरिए इंसानों को हिदायत मिली, तो राफे वो पहला है कि जिनकी दावत और तबलीग पर तूने ईमान कबूल कर लिया है। मेरे दोस्तों ऐसे प्यारे नबी है। अब तो मेरे को बोलो ना नबी को कौन कौन खुश करने वाला है? बस मेरे खाली इतना बोल के चला जाऊंगा। मौलाना इस्माइल बस जा रहा हूँ, इतना खाली बता दो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हम नबी को राहत पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, हम नबी को खुश करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह।